अग्निवीर जब शहीद हो जाता है उसके बारे में राहुल गांधी ने कुछ लिखा था। ठीक है, समझिए। आप ये देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या लिखा था। राहुल गांधी ने लिखा था कि सियाचिन में अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेचुइटी न अन्य सेना सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना। कोई गलत बात लिखी है क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। राहुल गांधी ने अगर इस पर सवाल उठाया तो गलत तो नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी कितने डेस्परेट हो गए हैं नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने के लिए, और इसके लिए वो किस हद तक जाने को तैयार हैं, क्या कुछ करने को तैयार हैं। अपमान कौन कर रहा है, मैं आपको इसका सच बताता हूं और इसके बारे में आपको दिखाता हूं। सच क्या है, पहले अखबार की कटिंग पढ़िए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। बलिदान के स्वजन को 1 करोड़ रुपए से अधिक की मदद, क्या क्या उसको मिलेगा सुनिए। 48 लाख रुपए नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस मिलेगा। एक्स ग्रेशिया ऑफ 44 लाख, यानी 44 लाख रुपया जो है उसके परिवार को मिलेगा। सेवा निधि कंट्रीब्यूटेड बाय द अग्निवीर 30% विद एन इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। यानी अगर जब तक वो सेवा में था तब तक उसने मान लीजिए 50 रुपए दिए कंट्रीब्यूशन, 30% अपनी सैलरी का, तो उतना ही 50 रुपए सरकार भी देगी और वो उठाकर अभी उसके परिवार को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑफ किन विल ऑल्सो रिसीव पे फॉर द बैलेंस टेन्योर फ्रॉम डेट ऑफ डेथ टिल कंप्लीशन ऑफ 4 years। यानी जितना उसका 4 साल में से समय बचा हुआ है उतना पे मिलेगा उसके परिवार को, जो भी समय बचा हुआ है। ये पेंशन की बात कर रहे हैं या तो सैलरी मिलने की बात है। उसके बाद एज पर द बैलेंस रेसिडुअल टेन्योर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी फंड। यानी जो बैटल कैजुअलिटी फंड होता है उससे 8 लाख रुपए दिए जाएंगे इस अग्निवीर को। मोटे तौर पर सब मिला लीजिएगा तो ये करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। 1 करोड़ रुपए इस देश के किसी जवान की शहादत की कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन उसकी कीमत लगाने वाले नेताओं को आपको पहचानना चाहिए और इनके इकोसिस्टम को पहचानना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, एक बार बार सेना को टारगेट करना। इससे पहले अमृतपाल सिंह एक अग्निवीर था, उसने सुसाइड कर लिया गोली मारकर, और उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गए। और उसमें तो एक नहीं 2-3 पार्टियां, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सब कूद पड़े। यानी यहां माहौल ये बनाया गया कि भाई इन्होंने, देश की सेना ने अग्निवीर की मौत पर उसको सम्मान नहीं दिया, उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया। कांग्रेस भी बोली, शिरोमणि अकाली दल भी बोली, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको पॉलिटिक्स करना था, उन्होंने भी इसमें घुसेड़ दिया अपनी पॉलिटिक्स को। और सच क्या निकला कि देश की सेना को सामने आकर बताना पड़ा कि बॉस ये कोई नया नियम नहीं है, 1967 का नियम है। ये सेना का नियम बना हुआ है 67 से कि अगर आप युद्ध में या अगर आप देश को सेवाएं देते हुए शहीद हो जाते हैं तो आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा, लेकिन अगर आपने आत्महत्या की है तो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। ये 1967 से नियम है। इसमें अग्निवीर को घुसड़ने का क्या मतलब?